झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे जुड़े हैं। उसी में से एक है सुदीप कुमार सोनू। गिरिडीह विधानसभा से उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए सीएम हेमंत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और नगर विकास और पर्यटन विभाग में मंत्री बनाया। उन पर राज्य की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। टीवी 45 से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और आने वाले 5 सालों को रोड मैप भी बताया। एक पॉलिटिशियन जो आम नेताओं की तरह खादी कुर्ता नहीं पहनता है, आम लोगों की तरह एक नुमाइंदा जो शर्ट पैंट में ही घूमता है और आम लोगों के बीच में रहता है। 2014 में चुनाव लड़े सुदीप कुमार सोनू, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। 2009 की हम जब बात करें तो पहली बार चुनाव लड़े तो छठे नंबर पर रहे। 2019 में उन्हें जीत हासिल हुई और 2024 में भी उन्हें जीत से कोई रोक ना सका। और अब वो जो लोगों के बीच में जो कॉमन लीडर है वो मंत्री बन चुका है और वो कोई और नहीं सुदीप कुमार सोनू ही कर सकते हैं। तो फिलहाल मंत्री जी हमारे साथ, नए मंत्री है वो हमारे साथ बने हुए। सुदीप कुमार सोनू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मंत्री बनने पर। और सर, मेरा सबसे पहले आपका यही सवाल होगा कि आप मंत्री बने हैं, हेमंत मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा जुड़ा है। 2000 जब जेल से बाहर आए, जब उसके बाद हेमंत सरकार की जब दूसरी सरकार बनी उनकी जेल से आने के बाद, तो सुदीप कुमार सोनू जी का नाम आ रहा था सामने, लेकिन उस समय नहीं आया। 2024 में आपको वो मंत्रिमंडल में मौका मिला, अब मंत्री बने, कैसा लग रहा है सर पहले आपको? संगठन पार्टी नेतृत्व ने जिम्मेवारी दी है और प्रयास यही रहेगा कि उस जिम्मेवारी का बेहतर तरीके से हम लोग पालन कर पाएँ, निभा पाएँ इस जिम्मेवारी को। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा लंबा जीवन है, इसलिए इन चीज़ों का बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता है। 35 वर्ष हो गए मुक्ति मोर्चा की राजनीति में, तो राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत सारी जवाबदेहियों का निर्वहन किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप एक और जवाबदेही। देखिए सुदीप कुमार सोनू जी विधायक आप रहे, ये दूसरा टर्म है आपका, और विधायक के रूप में गिरिडीह की जो जिम्मेदारी थी आपके ऊपर वो हमने देखा कि आपने बखूबी निभाया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे राज्य की ही जिम्मेदारी आप पर, आपके कंधों पर सौंपी गई है। तो जनता की जो खासतौर पर जो उत्तरी छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मंत्री इस बार यहाँ से बनाए गए हैं, एक आप हैं, एक योगेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऐसे में जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो यहाँ की और भी ज्यादा आपसे बढ़ गई हैं, जो उम्मीदें हैं, तो उन जो उम्मीदें हैं उससे आप पूरा करने में किस तरीके से सुदीप कुमार सोनू जी काम करेंगे? देखिए, बतौर विधायक अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में एक संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर हमने लोगों के बीच रहने की कोशिश की। एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि जो जनता के दुख से दुखी और जनता के सुख से सुखी होता था। और इसी की परिणति में आपने देखा कि वो बहुत सारी दूरगामी महत्व की परियोजनाओं को गिरिडीह में लाने में कामयाब रहा। चाहे वो सर जेसी बोस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे महिला यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या शहर की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में बेहतर हम लोगों ने पहल की। और मैं यह मानता हूं कि मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल ने कम से कम मेरे सोच और विज़न को जनता के समक्ष तो रखा है। माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे झारखंड राज्य की जो जवाबदेही दी है, जिसमें नगर विकास एक महत्वपूर्ण विभाग है, उच्च शिक्षा और महत्वपूर्ण विभाग है, पर्यटन जिसकी असीम संभावनाएं झारखंड में हैं, तो मुझको लगता है कि इन क्षेत्रों में बेहतर और गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में मैं काम करूंगा। और ईश्वर ने चाहा तो अपने इस कार्यकाल में झारखंड को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की कोशिश होगी। देखिए, बिल्कुल सुदीप कुमार सोनू जी, आपने कहा कि देखिए जो आपको विभाग मिला है, चाहे वो नगर विकास विभाग की हम बात करें, पर्यटन विभाग की बात करें, दोनों को ही लेकर झारखंड में कहीं ना कहीं जो स्कोप है वो ज़्यादा है। और नगर विकास विभाग की जब बात हो रही है तो हमने देखा 2020 से नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ है और जनता जो है टैक्स पे कर रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उनके समाधान नहीं हो रहा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही, क्योंकि जो डेवलपमेंट की जो उम्मीद रहती है चुनाव के बाद से, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस दिशा में किस तरीके से काम होगा? देखिए, 2020 के बाद नगर निकाय के चुनाव नहीं हो पाए, यह सत्य है। लेकिन इसके साथ एक समस्या यह भी थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के न्यायाधीश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट के बगैर चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। बहुत जल्दी ट्रिपल टेस्ट कराते हुए हम लोग नगर निकाय के चुनाव का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इसका बड़ा नुकसान भी है राज्य को। हमें 15 फाइनेंस का जो पैसा मिलना चाहिए था भारत सरकार से, वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता है कि जल्दी जल्दी चुनाव कराकर हम भारत सरकार से मिल रहे उस राशि को प्राप्त कर सकें, जिससे अपने झारखंड के तमाम 24 जिले के शहरी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और अर्बनाइजेशन
झारखंड में शुरू हो चुका है, शहरीकरण शुरू हो चुका है। अब जब शहरीकरण शुरू हो गया है तो वैसी स्थिति में सुविधाएं मुहैया कराना भी हम लोगों की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोग बेहतर पहल करेंगे। चलिए, तो नगर निकाय चुनाव की ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका सुदेव जी। एक और सवाल रहेगा पर्यटन को लेकर। हमने देखा है कि झारखंड की जब बात होती है तो झारखंड हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से जाना जाता है, और टूरिज्म के सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत स्कोप है, और रेवेन्यू सेक्टर से अगर हम थोड़ा इसको जोड़ के देखें तो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है टूरिज्म से। सो टूरिज्म में हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे झील है, जलाशय है जहाँ पे कुछ और ज़रूरत है डेवलपमेंट की। हम वहाँ पे लोगों से बात भी करते तो कहते हैं कि रिजॉर्ट होने चाहिए, कुछ यहाँ पे और सेक्टर आए ताकि टूरिज्म को जो है जो सैलानी आते हैं उन्हें आकर्षित कर सके। तो उस सेक्टर में सरकार की ओर से क्या काम होगा, या आप क्या चाहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए ताकि रेवेन्यू सेक्टर एक बड़ा एक मुद्दा है, तो उसमें क्या कुछ काम हो सकता है? देखिए, ये नीति का नियम है कि बहुत सारी चीज़ें किसी के लिए अगर वरदान होती हैं तो वो अभिशाप भी होती हैं। झारखंड के लिए खनिज संपदा अगर एक तरफ से वरदान है तो दूसरी तरफ से अभिशाप है। खनिज संपदा के दोहन की दिशा में सरकारों ने, तमाम लोगों ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया। झारखंड जो असीम प्राकृतिक सौंदर्य से विभूषित है, इसकी तरफ किसी का नज़र नहीं गया, किसी का ध्यान नहीं गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बड़ा स्पष्ट सोच रखते हैं कि सिर्फ खनन नहीं, पर्यटन की बात होनी चाहिए। सिक्किम में खनिज संपदा नहीं है, उत्तराखंड, हिमाचल में खनिज संपदा नहीं है, लेकिन उस राज्य की इकोनॉमी बेस करती है टूरिज़्म पर, और हमारे यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री के सपनों के आलोक में झारखंड को टूरिज़्म के एक बेहतर हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम करेंगे, और मैं ये मानता हूँ कि साल 2 साल के अंदर में आपको इस बारे में गुणात्मक परिवर्तन दिखेंगे कि हम लोगों ने इस दिशा में एक सकारात्मक पहल की, और उस सकारात्मक पहल के सुखद परिणाम आपको दिखेंगे। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल होगा। देखिए, हमने झारखंड सरकार की या हेमंत सोरेन की सरकार की, आप ही की सरकार की मैनिफेस्टो की बात करें तो हमने देखा कि मैनिफेस्टो में तमाम चीज़ों को ज़रूर ऐड किया गया, चाहे वो महिलाओं की हम बात करें, चाहे वो युवाओं की बात करें, रोजगार, पलायन, सभी मुद्दे उसमें इंक्लूड हैं। लेकिन सुदेव कुमार सोनू जी की हम बात, क्योंकि आप एक विधायक के तौर पर आपका हमने कार्यकाल देखा, अब मंत्री के तौर पर हम आपका कार्यकाल देखने वाले हैं, तो 5 साल का वो विजन, सुदेव कुमार सोनू जी का विजन क्या होने वाला है 5 साल का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो पोर्टफोलियो मुझको दिया है, वह पोर्टफोलियो कहीं न कहीं इस प्रदेश की सूरत और सीरत बदलने की दिशा के लिए एक बड़ा कदम है। चाहे उच्च शिक्षा के मामले हों, चाहे नगर विकास के मामले हों, चाहे पर्यटन के मामले हों, कला, खेलकूद और संस्कृति के मामले हों, ये तमाम विभाग ऐसे हैं जिनमें बहुत काम किए जाने की गुंजाइश है, बहुत संभावनाएं हैं, और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भरोसा जताया हम लोग उस पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदेव जी। तो ये थे हमारे साथ नए मंत्री सुदेव कुमार सोनू जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर कहा है, और कहा कि 5 साल में झारखंड की जो सूरत है वो और भी ज़्यादा बदलेगी, चाहे वो पर्यटन की हम बात कर ले या फिर नगर विकास विभाग जो इन्हें मिला है उसकी बात कर ले। ऐसे में अब किस तरीके से कार्यकाल करने वाले, इनका कार्यकाल रहने वाला है, जनता की जो उम्मीदें हैं ये पूरी करते हैं या नहीं, ये तो देख समय ही बताएगा। फिलहाल अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45।